हालेलुया। कौन कौन खाली जाना चाहता है और कौन कौन फलों से भरकर जाना चाहता है? बच्चों को इधर हालेलुया। आप जानते हो परमेश्वर की पवित्र हजूरी है और पवित्र हजूरी के अंदर पवित्र लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके प्राचीन भवन में जहां वो विराजमान है, वहां पर जो करूब है वो हर समय पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर कहकर उसकी महिमा करते हैं। उनका मुख भी ढका हुआ है, उनका शरीर भी ढका हुआ है और 2 पंख उड़ने के लिए रखते हैं। 6 पंखों वाले परमेश्वर के स्वर्गदूत सराफीम, हालेलुया, वो क्या बोलते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है। और उसके उपासक लोग कैसे होने चाहिए? पवित्र पवित्र पवित्र, सिर्फ पवित्र। शैतान बहुत सारी अड़चने डालता है, लेकिन परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है और उसको बोलो प्रभु जी मुझे भी पवित्र कर दे। वो छुएगा तो आपको पवित्र कर देगा। हालेलुया। उसके छूने से सब काम होते हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के उन फलों से भरना चाहते हो, यदि आप उसके अद्भुत कार्य करना चाहते हो, यदि आप इस दुनिया में एक अमीर बनना चाहते हो और पूरी फेथफुल अपने आप को करना चाहते हो, यदि आप एक बड़े आनंद से भरना चाहते हो, जो फल मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, क्या उन फलों को लेने के लिए आप तैयार हो? तैयार हो? पक्का? हाँ जी। सारा दिन अपना हालेलुया है। फ्री माइंड आए हो? पक्का? तो आज हम उनके फलों को लेकर जाएंगे। वचन कहता है उसके राज्य को पाने के लिए जो लोग बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल का उपयोग करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य को क्या कर लेते हैं? पा लेते हैं। बलपूर्वक ये ढीले रहकर, शांत रहकर और घर में रहकर हम उसके राज्य को नहीं पा सकते। हालेलुया। उसके राज्य को पाने के लिए हमें बल की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? बल की। अगर बल का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसके राज्य को पा लेंगे। आज मैं आप लोगों को वो फल देने के लिए जा रहा हूं जो फल लेने से हमारा जीवन जो है बदल जाएगा। क्या होगा? हमारा जीवन बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो जहां पे हूं वहीं पे रहूं, तो कोई बात नहीं, ये फलों की बातों को आप ऊपर से निकाल देना। अगर चाहते हो कि इन फलों के जरिए हमारे घर परिवार डंगरों पशुओं के अंदर एक परमेश्वर की आशीष आए, तो इन फलों को क्या करो? एक्सेप्ट करो। हालेलुया। सो हम लूका उसकी 13 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे हम। कोई भी मेरे लिए ऊंची आवाज में हिंदी में पढ़ेगा, आज हिंदी में वचन करेंगे।
कोई भी पढ़े। हाँ जी, 13 की 6। हालेलुया। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु ना पाया। हालेलुया। हालेलुया। किसी मनुष्य ने लिखा, फिर वह ये दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया हुआ था। क्या लगाया हुआ था? कभी सुना दाख की बारी के अंदर अंजीर का पेड़? दाख की कीमत कम है और अंजीर के पेड़ की ज्यादा कीमत है। अंजीर का पेड़ लगा रखा था, वह इसमें फल ढूंढने के लिए आया, परंतु उसको कुछ भी ना मिला। अगर हम जिस चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हैं उनमें से हमें कुछ फल नहीं मिलेगा, तो मालिक जब आएगा तो वह क्या बोलेगा? क्या बोलेगा कि इस पेड़ के अंदर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गए, लेकिन इस पेड़ के अंदर फल नहीं आया, तो वो क्या बोलेगा कि इसको क्या करो? काट दो। हालेलुया। और परमेश्वर आज उन फलों को ढूंढने के लिए आज इस विश्वास द्वारा चंगाई भवन के अंदर आया। वो अंजीर का पेड़ जो है वो हम है, और दाग की बारी जो है ये संसार है। और इस संसार के अंदर परमेश्वर ने हमें अंजीर के पेड़ के समान रख दिया, और परमेश्वर चाहता है कि आप में से फल, हालेलुया, वो आपसे फल चाहता है और आप फल दोगे तो आप अपनी जिंदगी क्या कर लोगे? बचा लोगे, जिंदगी बचा लोगे। वचन कहता है कि वो आया और अंजीर का पेड़ भी लगा था, वह इसमें फल ढूंढने आया, परंतु उसे कुछ भी ना मिला। उसने क्या किया? उसने उसको टटोला, देखा, शायद उसने एक डांगा ऐसे मारा होगा, शायद कोई फल छिपा हो, डांगा मार कर देखा होगा कि शायद मैं इसमें से कोई तो फल ढूंढ लूं, बड़ा नहीं तो छोटा फल ढूंढ लूं, लेकिन फल क्या, उसके अंदर फूल भी नहीं दिखाई दिए। परमेश्वर ने क्या कहना है उस माली को, जो माली उस पेड़ की रक्षा कर रहा है, जो माली उस पेड़ के अंदर पानी लगा रहा है, जो माली उसकी गुड़ाई कर रहा है, जो माली उसको समय पे छांगता है, जो माली जो उसके सूखे पत्ते हैं उनको निकालता है, जो माली उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करता है, जो माली उसके पत्ते परत जो है सूख गई उसको निकाल कर उसकी नई परत दिखाता है, जो माली उसकी पूरी तरीके से देखभाल कर रहा है, वो माली पर क्या बीतेगी जब मालिक बोलेगा इसको क्या करो? उखाड़ दो। मालिक क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? जब मालिक ने बोला 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 साल हो गए इसको, एक भी फल नहीं है, एक भी फूल नहीं है, मैं हर साल आता हूं और इसको टटोलता हूं, लेकिन इसके अंदर छोटे से क्या, बड़े से क्या, फूल क्या, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं तुझे एक हुक्म देता हूं, ये जगह रोके हुए है, इसको क्या करो? काट दो। क्या करेगा परमेश्वर? एक हुक्म देगा, इसको काट दो। लेकिन मालिक जो है उस
उसकी देखभाल कर रहा है, जिसने उसे बच्चे की तरह पाला और बड़ा कर दिया, उसके ऊपर दिन रात उसकी आंखें हैं और उसकी देखभाल कर रहा है, वो मालिक के मन में क्या जाएगा जब मालिक ने बोल दिया इसको उखाड़ दो? तो मालिक क्या करेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मालिक क्या करेगा? क्या कहेगा वो? उखाड़ दो। ऐसे ही बोलेगा, लाओ जी आरा और उखाड़ दो। ऐसा होगा? होगा? ऐसा ही होगा? बताओ होगा क्या? ऐसे ही होगा। मान लिए उससे प्रार्थना करेगा भी इसको 5,000 साल और रख लो, ताकि माँ जो है होती है वो अपने बच्चों से इतना बेहद प्यार करती है, चाहे वो निकम्मा है, चाहे वो दारू पीता है, चाहे वो जर्दा खाता है, चाहे वो नशे करता है, चाहे वो बदमस्ती करता है, चाहे वो निकम्मा है, लेकिन माँ क्या करती है? उससे ज्यादा प्यार करती है, और जो सही है उसकी ओर ध्यान कम देती है। लेकिन मूर्ख, अज्ञानी, नशेड़ी जो औलाद है उसकी ओर मां ज्यादा ध्यान देती है। तो ये मालिक क्या करेगा? हालेलुया, फुल स्टॉप। मालिक क्या करेगा? जब परमेश्वर ने बोल दिया, मालिक ने बोल दिया, इसने जगह रोक रखी है, इसको उखाड़ दो, तब क्या करेगा? ओके, ठीक जी, आपकी बात सही है, क्योंकि इस जमीन का भी मालिक मैं नहीं हूं, इस जगह की देखभाल करने के लिए मैं तो सिर्फ आपका एक नौकर हूं। आपने मेरे को रख रखा है, जैसे आप बोलते हो वैसे ही मैं कर देता हूं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां पे वो क्या करेगा? मोहलत मांगेगा, एकदम से कह देगा हाँ जी उखाड़ दो। वो निर्दयी होगा। अगर वो बोल देता कि हाँ जी उखाड़ दो, तो उसका मालिक उस पेड़ की जगह मालिक को चेंज कर देता। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या है कि पास्टर लोग मेहनत नहीं करते हैं और उनको अच्छे तरीके से नहीं संभालते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, अच्छे तरीके से उनके परिवार में प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं। तो क्या है यहाँ पर? वो लोग क्या है कि पास्टर को चेंज। जब सारी चीजें मिल रही है तो कमी कहां पर है? कमी पेड़ के अंदर। हालेलुया। आज फल लेकर जाना है आपने। क्या लेके जाना है? फल। फल खाली नहीं जाना। मैं नहीं चाहता कि मेरी कलीसिया के लोग बगैर फलों के हो, परमेश्वर आए और कुछ भी ना मिले। क्या चाहते हो? वो टटोलेगा, उसको फूल भी मिलेंगे, उसको फल भी मिलेंगे, और वो खुश भी होगा, आनंद भी होगा, और मगन होकर तुम्हारी क्या करेगा? तारीफ करेगा। हालेलुया। यहां पे क्या है कि वो मालिक देख रहा है, इसने जवाब नहीं दिया। इसने क्या कह दिया? मेरे को मोहलत, समा चाहिए, 1 साल का समा मेरे को और दे दो। मैं अच्छे से गुड़ाई करूंगा, अच्छे से इसकी देखभाल करूंगा। शायद मेरे अंदर कोई कमी है जिसके कारण ये पेड़ फल नहीं दे रहा। मैं अच्छे से इसके अंदर खाद डालूंगा। आज 20-20 साल से लोग, 15-15 साल से, 13 साल से, 12 साल से, कोई 5 साल से चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जहां पे है वो वहीं पर अटका हुआ है। ना तो एक कदम आगे है और ना एक कदम पीछे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फल नहीं है। आप चाहते हो कि हमारे काम बने, आप चाहते हो कि हम स्वस्थ रहें, आप चाहते हो कि हमें बरकत मिले, इनकी ओर ध्यान दो।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहें और बरकत पाएं, तो क्या करना है? हमें फल लेकर आना है। हालेलुया। यहां पे मालिक ने देख लिया कि माली जो है वो सही है। माली जो है वो सही है क्योंकि उसने मोहलत मांगी है। अगर वो मोहलत ना मांगता तो मालिक समझ जाता कि ये माली सही नहीं है। उसको पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, वो क्या करेगा? उस माली को बदल देगा। मैं ब्रिगेड के अंदर था, तो ब्रिगेड के अंदर जब मैं ड्यूटी दे रहा था तो वहां पे मैंने क्या देखा, एक माली है और वो माली क्या है कि वो जो फूल होते हैं फूलों का ध्यान नहीं रखता, और वहां पे घास लगी हुई है, बहुत सारे ऐसे जंगली पौधे हुए हुए हैं उसके अंदर, और वो जो है वो पौधे जो फूल है वो फूल दिखाई नहीं दे रहे। तो ब्रिगेडियर साहब ने बोले यहाँ का माली जो है इसको चेंज करो। उसको समझाया नहीं, उसको वार्निंग नहीं दी, उसने डायरेक्ट क्या किया, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा था। अभी सारी ब्रिगेड के अंदर क्या है, एक बुट्टी उगी उनके अंदर और फूल दिखाई नहीं दे रहे और भद्दे लग रहे हैं सब। उसने चेंज कर दिया। दूसरा माली आया और उसने फटाफट सब कुछ चकाचौंध कर दिया, उसकी प्रमोशन कर दी। हालेलुया। जब उसने देखा कि माली ने 1 साल की मोहलत ले ली, तो परमेश्वर क्या करेगा? उस पास्टर की, उस मालिक क्या करेगा? प्रमोशन, उसका पैसा। जब उसको फल मिलेगा तो वो क्या करेगा? इनकम बढ़ा देगा, बढ़ाएगा ना। वो किस लिए बढ़ाएगा? क्योंकि उसने कुछ उसके लिए अच्छा काम किया। नहीं तो वो दरख्त को, उस पेड़ को उखाड़ कर उतनी जगह में वो क्या करेगा? अंगूर की बारी लगाएगा। कुछ तो फायदा होगा उसको। साल में 1 बार अंगूर आते हैं और अंजीर के पेड़ पर भी फल। हालेलुया। तो पढ़ेंगे हम आगे। लिखा, तब उसने माली से कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता हूं। कितने साल से? वो 3 साल से आता है, उसको ऐसे ऐसे करके टटोलता है, अभी शायद इसके अंदर कुछ मेरे को फल मिलेगा, ढूंढता हूं लेकिन मेरे को फल नहीं मिलता। कहता है वो, परंतु कुछ नहीं पाता, इसे काट डाल। क्या कर? इसे काट डाल। 3 सालों में वो दुखी आ गया। मालिक सिर्फ वो आके ढूंढता था और कुछ नहीं। लेकिन 3 साल से 4 साल से जो व्यक्ति उसके ऊपर मेहनत कर रहा है, उसके मन पे कैसे गई होगी? उसने तो एक जुबान से हिला दिया, इसको क्या कर? काट दे। फिर लिखा वचन कहता है, ये भूमि को व्यर्थ क्यों घेरे रहे? उसने उसको उत्तर दिया, स्वामी इस वर्ष भी इसे रहने दे। उसने क्या किया? ध्यान दे। बोलता है, स्वामी जी इस वर्ष इसको रहने दे, मैं अच्छी दुआ करूंगा, अच्छे व्रत रखूंगा, अच्छा समझाने की इसको कोशिश करूंगा, अच्छा इसका ध्यान बाइबल की ओर लगाऊंगा, अच्छा मैं इसको गाइड करूंगा और इसको अच्छे तरीके से चर्च में आने के लिए बोलूंगा। प्रभु जी ऐसा मत करना। उसने अपने मालिक को बोला, अच्छे से गुड़ाई करूंगा मैं इसकी। लिखा वचन कहता है, इसके चारों ओर खोद कर
खाद डालूंगा। क्या डालूंगा? इसको चारों ओर से गुड़ाई करूंगा और खाद डालूंगा इस पे, और दोबारा से मैं क्या करूंगा? मेहनत करूंगा। अगले वर्ष यदि ये फल दे तो ठीक है, अन्यथा आप क्या करना? इसको काट डालना। हालेलुया। वो भी उसने एकदम से नहीं बोला काट डालना, वो भी उसने थोड़ा सा इस हिसाब से कहा कि दुख तो है, मैंने इसको पौधे से पेड़ बना दिया लेकिन फल बल कुछ भी नहीं। माँ क्या करती है? अपने बच्चे को पालती है, पलोसती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है एक स्वप्न देखती है वो अपने बच्चे के लिए। माएँ अपनी बेटियों के लिए भी स्वप्न देखती है, बेटों के लिए भी स्वप्न देखती है। मेरी बेटी होनहार बनेगी, कामकाज में हाथ बटाएगी, मेरी बेटी ये करेगी और अच्छे गुण होंगे इसके अंदर। मेरा बेटा जो है जैसे जैसे बड़ा हो रहा है और इसके अंदर गुण आते जाएंगे, और ये नहीं पता कि बेटा एक झटके में माँ के हाथ से छूट गया और वो दुनियावी बातों में पड़ गया। उसने नशा किया, बदमस्ती की और ऐसे ऐसे काम किए जो उसकी माँ अपने मुख से कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसके लिए तड़पती है और वो सोचती है शायद वो मेरे बुढ़ापे का क्या बनेगा? सहारा बनेगा। यहाँ पे माली ने भी सोचा होगा, अरे मैं इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूं, मैंने पौधे से इसको पेड़ बना दिया है और ये फल देगा और उससे जो इनकम होगी और इनकम से मालिक क्या करेगा? मेरी तनख्वाह बढ़ा देगा। जब तनख्वाह बढ़ेगी तो मेरे बुढ़ापे का क्या है? एक सहारा जो जमा होना शुरू हो जाएगा। हर एक की इच्छा है, हर एक के मन में ऐसा चलता है कि परमेश्वर हमें ऐसा कुछ करेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा, मत्ती 21 अध्याय उसके 18 आयत से पढ़ेंगे थोड़ा सा। 21 का 18 से पढ़ेंगे। हालेलुया। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्ती को छोड़कर उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखने में बड़ा सुंदर है। देखो, ध्यान करो, बाइबल पढ़ ली, इधर ध्यान। देखने में सुंदर है, हष्ट पुष्ट है और पूरा हरा भरा है। आप दूर से देखना, बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। कल जब मैं जगाधरी से आ रहा स्कूटरी के ऊपर, तो मैं क्या देखता हूँ, बहुत सारे पेड़ है आम के, पूरे भरे हुए हैं पत्तों से, हरे भरे। देखने में हरा भरा है, सब कुछ है। लेकिन यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया और उसके अंदर फल नहीं पाया, और परमेश्वर ने उसको एक बोल दिया, मैं तुझे तेरे अंदर में फल नहीं पाता और तू क्या हो जा? सूख जा। क्योंकि कुल्हाड़ा जो है दरख्त की जड़ के ऊपर पड़ा हुआ है। परमेश्वर एक सेकंड में बोलेगा इसको काट दो, और वो काटे और आग में झोंके जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन जो है हमें एक अद्भुत देना चाहता है, एक मीठा फल देना चाहता है। अगर उस फल को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो परमेश्वर के लिए पहला फल लेकर आओ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा कुलुस्सियों 2:7 के अंदर, कब विश्वास के अंदर मजबूती में उसकी जड़ पकड़ते जाओ। विश्वास में मजबूती से